दोस्तों आज तो आ ही जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, किसके सर पे ताज सजेगा, किस पे सर पे सेहरा सजेगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे तो काफी हद तक क्लियर हो गया, पहले भी क्लियर था, लेकिन फिलहाल ऐसा है कि किसी भी पार्टी का ना होने के नाते या किसी का भी अपोज करना डेमोक्रेटिक कंट्री में या सपोज करना ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है। तो हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे। जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो हम दो तीन चीजों को देखेंगे। एक तो टैक्सेशन क्या लगाती है गवर्नमेंट, दूसरा एफआईआई के लिए क्या उनका जो कारपेट बिछा हुआ रेड कारपेट पुराने जमाने से उसको हटाएगी, टैक्सेशन उन पर प्रॉपर करेगी, तीसरा क्या हमारे ऊपर कौन कौन से टैक्स इंप्लीमेंट करेगी। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे अपने तीन चीजें, ठीक है। उसी अनुसार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करेंगे और पोर्टफोलियो का एलोकेशन भी करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग भी इसको समझेंगे। तो जैसा कि आप सब्जेक्ट देख रहे हैं कि अपना गोल कैसे हम सेट करें, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, मिड टर्म का। शॉर्ट टर्म मींस 1 साल से 3 साल के बीच में। 1 साल में तो कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता नहीं है, लेकिन 3 साल का मान करके चलिए कि 3 साल के लिए हम अपने शॉर्ट टर्म का गोल फिक्स कर सकते हैं। बिकॉज क्या है, अगर गवर्नमेंट सॉलिड फॉर्म होती है तो उम्मीद तो यही है कि अगर कोई ऐसी सिनेरियो ना घटित हुई तो हमें एक शॉर्ट टर्म का गोल मिल सकता है। तो आज उस चीज को प्लान करेंगे, पहला। दूसरा मिड टर्म का गोल प्लान करेंगे और तीसरा अपना आगे का गोल प्लान करेंगे। तो मैंने जो आज डिसाइड किया है, पहला गोल मैं सेट करूंगा 3 साल में। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने अपनी गाड़ी बेची हुई है, तो 3 साल के अंदर मैं अपनी एक गाड़ी लूंगा, पहला, ठीक है। ऑलरेडी इस साल में मैं लेने वाला था, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं होप थी कि हाँ सिनेरियो जो क्रिएट हो रहे हैं, गवर्नमेंट आएगी, तो हमने गाड़ी को डिसाइड कर दिया। आप लोगों से बताया था हर चीज है। अब यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं पब्लिक मंच पे, और ठीक है ना। तो एक तो गाड़ी का अपना कौन सा शॉर्ट टर्म का गोल करेंगे, दूसरा मिड टर्म का गोल करेंगे, ठीक है ना। 5 साल एंड अबव का उस समय जैसे ही अगला इलेक्शन के आसपास में होगा, ऑल टाइम हाई वगैरह बनेगी। क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट कभी मार्केट को इलेक्शन के टाइम पर गिरने नहीं देती है, और ये कई बार का हो गया है। तो उस समय गिरने नहीं देती है, तो उस समय का प्लान करेंगे हम घर का अपना, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो है जो भी होगा वो फिर तब तक में एज भी हो जाएगी, ठीक है। तो 10 साल के बाद में 60 का हो जाएंगे, 60 प्लस पर फिर करेंगे रिटायरमेंट कार्पस का प्लान करेंगे। तो 3 गोल जो है सेट करते हैं, और आप लोग कैसे प्लान करेंगे उसको भी डिस्कस करूंगा। क्या क्या उसमें करेंगे ये आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे गाड़ी वाड़ी का प्लान करते हो तो थोड़ा सा क्या है कि पैसे को यहाँ वहां पे पार करने के बजाय अगर मान लिया जोखिम ले सकते हो। देखो 2 चीजें हैं, अगर आपका सेफ्टी फंड जो तगड़ा है तो आप यस आप ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो कि भाई चलो 3 साल के लिए कर दिया। अगर 3 साल में हमें इसने 1.5 गुना कर दिया या 2 गुना कर दिया तो फिर ठीक है, वो जो है कर देते हैं। तो 2 गुना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो 1.5 पौने 2 गुना तो अगर आप सही तरीके से फंड फंड जो चुन करके करोगे तो हो जाता है। 5 साल में डबल तकरीबन जो हो ही जाता है इसमें इक्विटी में, ठीक है। अगर ठीक ठाक सब कुछ सिनेरियो ठीक चल रहा है तो 3 साल में नहीं होगा तो 5 साल में होगा, 5 साल में नहीं होगा 6 साल में होगा। तो जो हमारा सेफ्टी वाला फंड है उससे ले लेंगे, गाड़ी तो लेनी है उससे ले लेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप प्लान करोगे तो मतलब उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अरे हाय हाय मेरा तो गोल चला गया, तो वहां पर फिर गड़बड़ होगा। ये देखो, ये जो प्लानिंग भी, एक तो जो आपने ये यात्रा शुरू करी हुई है, ये यात्रा के साथ साथ आपकी प्लानिंग भी द बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से सोच समझ करके प्लान करोगे, आप 4 बजे 3 बजे सवेरे उठोगे भोर में, जब बिल्कुल एकदम से शांति होगी, जैसे आप पढ़ाई करते थे उस समय आप अपनी कॉपी पेन लेकर के और बाकायदे आप अपना प्लान करोगे ना, तो डेफिनेट है आपका प्लान द बेस्ट बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद में कोई अगर डाउट होता है तो फिर जो है जुगानी टॉक्स तो है ही है आपके साथ। अगर प्लानिंग में कहीं पर भी कुछ भी आपको सलाह चाहिए तो यस डेफिनेट है। अगर मान लिया आप नहीं उठ सकते हो, जगने की आदत किसी किसी को, आदमी 2 प्रवृत्ति के होते हैं, एक तो अपना निशाचर प्रवृत्ति का होता है, एक अपना मुर्गा प्रवृत्ति का होता है। निशाचर प्रवृत्ति का आदमी क्या करेगा, रात के 12-1 बजे खाना खाएगा, तब तक बैठा रहेगा, ठीक है। वहीं पर मुर्गा प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, मुर्गा बोलने से पहले उठ जाएगा। तो मैं तो यार मुर्गा प्रवृत्ति का आदमी हूँ, सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ, रात में जल्दी सोता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सोना जागना कोई इसका वो नहीं है। और प्लान जो है ना, प्लान अगर आप करोगे तभी जाकर के बाद में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ प्लानिंग बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, पोर्टफोलियो चर्निंग, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन, ये सब छोड़ दो, आप कम से कम अपना प्लान तो करो।
प्लान करने के बाद में आपकी एज कितनी हो रही है, आपका क्राइटेरिया कितना हो रहा है, चादर उतनी ही फैलाओ जितनी की आपकी जरूरत है। अगर ये आप छोटे सेगमेंट की गाड़ी से आपका काम चल सकता है, आपका स्टैंडर्ड वहां पर है, तो अपर सेगमेंट का प्लान नहीं करना है। 1/10 की गाड़ी आपने लेनी है। अगर आपके पास 1 CR है तो आपको 10 लाख की ही गाड़ी लेनी है। अब ये नहीं, अरे भाई मैं क्या बताऊं यार, कई सारे बेवकूफों को मैंने ऐसा देखा है, हाँ, कि आमदनी अठन्नी तो छोड़ो, चवन्नी नहीं तो अन्नी नहीं, हाँ, और उसके बाद में गाड़ी उनको चाहिए स्कॉर्पियो, नहीं तो थार, नहीं तो उससे वो क्या मतलब है यार, लोन लेकर के गाड़ी लेकर के किस्त देने का। कुछ समझ में आप लोगों को आता है? मुझे तो नहीं समझ में आता है उसका, मुझे नहीं समझ में आता है। उससे बढ़िया जो टैक्सी हायर कर लो, अगर इतनी इमरजेंसी है पूरे परिवार के साथ जाना है तो टैक्सी हायर कर लो। हाँ, गाड़ी वाड़ी चला करके हमने देख लिया है, कोई भी उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन क्या है, इतने बड़े सेगमेंट की गाड़ी नहीं भाई, ठीक है, वैगनार ले लो, आप अल्टो ले लो, उसके बाद में और छोटे सेगमेंट की गाड़ी ले लो। लेकिन मैं कोई जो है, अभी अभी कोई बोलेगा कि आप तो केवल मारुति की गाड़ी आप जो प्रमोट कर रहे हो, तो टाटा की ये ले लो, आप टियागो ले लो। अब ये कोई उसकी नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, जितना हमारी हैसियत है ना, उसका 110 की ही गाड़ी लेनी चाहिए, मेरा मानना है। उससे आप क्या होगा, उसको मेंटेन कर लोगे प्रॉपर तरीके से, उससे आप चलोगे। नहीं तो लोन लेकर के ले लोगे, सर्विसिंग नहीं करवा पाओगे, इंश्योरेंस नहीं करवा पाओगे, फिर उसका फ्यूल नहीं भर पाओगे, फिर फायदा क्या है उसका लेकर के खड़ी करने का। उसके बाद में EMI भरते रहो थोड़े से स्वाद के चक्कर में। मतलब हो सकता है कि भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं बार बार बोलता हूं, ये हमारे इतने लोगों का परिवार है, ठीक है, तो हजारों लोगों के परिवार में नए व्यूअर्स लेकर के हजारों का जो है और ज्यादा ही हो जाते हैं। तो जो हमारे परमानेंट जो है व्यूअर जो है सब्सक्राइबर्स हैं वो तो ही हैं, तो वहां पर बोलने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है कि कटु लग रहा हो, लेकिन ये सत्य है, ये एक घर घर की कहानी। अगर आप सही तरीके से प्लानिंग नहीं करोगे तो आप अपना गोल कैसे सेट करोगे? गोल को सेट करवाना ही तो सबसे बड़ा दायित्व है। इसीलिए तो ये मंच है कि आप अपने गोल को बाकायदे सेट करें, ठीक है। घर का प्लान आप करें, लेकिन घर का प्लान आप तब करें जब आपके पास कम से कम उतना हो जाए। यस यार, कहां सबसे पहले तो ये डिसाइड करो ना, कहां रहना है बच्चों ने। आप बताइए, आप खुद सोचिए, आपके पेरेंट्स ने पक्का घर तो दिया होगा, ऐसा तो नहीं है कि सारे सारे ऐसे होंगे जिनके पास घर नहीं होगा, हो सकता है कुछ होंगे हमारे जैसे। तो आप कितने दिन रहे हो आपके जो पिताजी के बनाए हुए मकान में? मैं तो वही बस +2 जब तक किया था तब तक था, जाता हूँ महीने 2 महीने के लिए जाता हूँ, है आश्रय है, रहता हूँ, खाने के लिए घर है, यस है। लेकिन अब मैं ये बोलूं कि नहीं मैं भी एक कोठी खड़ी कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो फालतू का क्यों है? और वहां पर रहने वाला कोई सबसे बड़ा, मैं सही बताऊं, सबसे बड़ा आदमी जो बेस्ट कर रहा है ना, वो घर में बेस्ट कर रहा है। एक तो उसकी लाइफ, एक तो उसकी लाइफ जो होती है आज के टाइम पर कंक्रीट वगैरह की, और इसकी लाइफ हो जाती कम हो जाती है, सरिया लग रही है उसमें, वाली लग रही है, तो उसकी लाइफ हो जा रही कम, मेंटेनेंस उसका हो नहीं पाता है। भैया जी ने जो जमीन ले लिया कहीं पर, एक जो है उस पे अपना खड़ंजा रोड पे, अरे मैंने रोड पे लिया है, खक्कू का रोड है, फिर उसके बाद में वहां पर क्या किया, तान दिया कंक्रीट का घर, उसको डेंटिंग वेंटिंग करवा करके उसके बाद में बोला हमने तो कर दिया, और 10 साल तक 15 साल तक वहां पर रहने का उनका प्लान ही नहीं है। क्या फायदा है उसका? किराएदार रख दिए, वो मार मार के कीले, मार मार के कीले, मार मार के कीले, पूरी ऐसी तैसी कर दिया, करवाओ मेंटेनेंस, दे दो बिजली खर्चा। लखनऊ में है, मतलब मेरा भी है, जितना उससे अपना रेंट नहीं आता है, उससे ज्यादा तो मेरा जो है उसका उसका अपना मेंटेनेंस का चला जाता है, बिजली का चला जाता है। उससे बढ़िया मैं जो है अपना उनके घर में जाकर के रहता, अपना वकील साहब के घर में जाकर, कोई रहने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें जब आप एक्सपीरियंस पर होते हो ना, तब उसके बाद में करते हो। अब मुझे उसको फिर नए जमाने का तोड़ करके जो है उसे फिर बनवाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 5 साल के बाद का प्लान किया है बाकायदे, ठीक है। घर का पैसा, गाड़ी का पैसा मैंने इसीलिए सीधा मैं बोला नो, ये लो। तो उस चीजों को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको। इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर उसकी कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं होगी, कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं होगी, कैसे काम चलेगा? महंगाई बढ़ने तो क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्ट कर दिया है उन पैसों, जो आपकी जरूरत के पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करो ना। कौन बोल रहा है मत इन्वेस्ट को? खाली आप सेफ्टी फंड अपना रखो, 6 महीने का इमरजेंसी पड़ा, इसीलिए तो सेफ्टी फंड बनवाता हूँ, इमरजेंसी फंड बनवाता हूँ कि जो जरूरत पड़ी ठीक है यार ले ले, फलाना घर किराया ले ले, 2 महीने 4 महीने दोगे, फिर तब तक में मिल जाए, सस्ता मिल जाएगा, मिल जाएगा, ढूंढो करो। तो ये सारी चीजें हमने करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि गोल जो है सेटअप करने में आपको मदद करेगी। अगर मान लिया कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि मेन बात क्या होता है ना, साक्रेटिस एक दार्शनिक होता था, जो उसने एक नजरिए से देखना शुरू किया ना, तो वो बहुत बड़ा दार्शनिक हो गया। बात समझ रहे हो मेरी? सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूनान का था। तो जब आदमी जहां पे अपने देखने का नजरिया बदल देता है ना, वहां पे समझो द बेस्ट हो जाता है। न्यूज़पेपर आप पूरा पढ़ लो, लेकिन जिस चीज की आपको जरूरत होगी ना, जो जिस ऐड को देखने की, वो ऐड आप पक्का देख लोगे। दीवारों पर लाख लिखी हुई चीजें आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जिस चीज की जरूरत है आपको दिख जाएगी। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं। जिस दुकान की आपको जरूरत नहीं होगी वो सारी निकल जाए, कोई जरूरत नहीं, लेकिन जिस चीज की जरूरत होगी आपकी निगाह वहां पर जरूर चली जाएगी। तो आदमी जिस नजरिए से, ये गॉड गिफ्ट है, आदमी जिस नजरिए से देखना शुरू कर देता है ना, वो नजरिया भगवान उसको वहां पर पहुंचा ही देते हैं। तो मीन्स मेरे कहने का यह है कि आपने अपना गोल अगर सेट करना है तो आपको नजरिया आपका देखना पड़ेगा, ठीक है ना। नजरिए में अगर आपको मदद चाहिए तो यस, माय टॉक्स इज ऑलवेज रेडी। एंड उम्मीद करता हूं आपको जानकारी ये भी पसंद आएगी। जो नए व्यूअर्स हैं उनको यार प्लीज 0.1 सेकंड लगता है आपको सब्सक्राइब करने में, और जो पुराने हैं आप लोग कमेंट वगैरह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब पॉजिटिव कमेंट करके और हमें कोई एडवाइस करता है ना, यस हमें लगता है यस ये हमें अपना अपना परिवार मान रहे हैं, हमसे इन्हें उम्मीदें हैं। तो जरूर यस, मैं इंश्योर करूंगा इसमें कोई भी पॉलिटिकल बात ना हो। वैसे तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ वहां आ जाती है, तभी पॉलिटिकल बात ना हो, कोई भी पॉलिटिकल बात ना हो, क्योंकि ये ए पॉलिटिकल चैनल है, किसी से भी नहीं कुछ लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो हमने अपनी अमेरिकी यात्रा शुरू करी हुई है उस पर हमने बात करनी है, अपने इन्वेस्टमेंट पे बात करनी है, अपने गोल पे बात करनी है, अपने एजुकेशन बात करनी है, अपने हेल्थ पे बात करनी है। ये सारी चीजें जो है एजुकेशनल पर्पज की, उसी को हम बात करेंगे। नो पॉलिटिकल डिबेट, नो पॉलिटिकल मैटर, नो किसी से लेना देना। हाँ, जहां पर थोड़ा सा ग्रोथ वगैरह की संभावना है वहां पर दो एक शब्द अगर निकल भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि मतलब उसमें कोई बुराई है। ओके दोस्तों, ठीक है, क्लोज करता हूं मैं आज का सेशन। मिलेंगे शाम को फिर किसी टॉपिक में। आज देखते हैं, आने दीजिए, मार्केट कहां पर चलती है, गवर्नमेंट कैसी फॉर्म होती है, इसकी फॉर्म होती है, फिर गवर्नमेंट का कोई काफी सारे इशू है, काफी सारे मुद्दे हैं, काफी सारे चर्चाएं हैं, और हर दिन बात होती है। और छोटा मोटा अगर कहीं पर जो सेशन की जरूरत पड़ती तो जरूर आप लोग सजेस्ट करें, ऑलवेज वेलकम है। और जाहिर सी बात है कि कबीरदास जी ने तो कहा था, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के मलमल रोज नहाए। तो अगर कोई ऐसा होता है तो ये अपना परिवार है। अगर मान लिया आपको लगता है कि मेरे से भूल हो रही है तो उसको निंदा जरूर करिए, ठीक है ना, ताकि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूं, ठीक है ना। कहीं पर भी आपको लगता है तो बिल्कुल खुला आमंत्रण है आपको। और जो नए लोग आए हैं परिवार में, उनका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन है आपका, जिन्होंने अभी न्यूली सब्सक्राइब किया है। और उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।